गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? और भाई कर लिया होमवर्क? यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गिरीश, तो जोर से बोलिए ना। हटा मास्क, यहाँ पे खड़ा हो जाओ। हाँ मास्क हटा, मास्क हटा के, मास्क हटा पहले अपना। आप जोर से बोल के दिखा। बताओ, ऐसे लोगों को बॉर्डर पे भेज दो, क्या होगा देश का हमारे? बस दिखाओ, जोश दिखाओ। यस सर। बोल वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे आगे बोल। क्या यार, बैठ यार, एनर्जी नहीं है। पढ़ाई कैसे करता होगा भगवान जाने। नहीं कर लेते हैं। और बढ़िया। और कितने घंटे आज बर्बाद किए? रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने। ताली बजाओ यार भाई के लिए अपने। हैप्पी बर्थडे। अच्छा हैप्पी बर्थडे नहीं है। ला दे, सीट दे। 1 2 3 पूरी। हाँ 1 2 3 पूरी। ये ऐसे पापी लोग हो ना, मुक्का मार के दांत तोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों का। किधर से आवाज आ रही है? अच्छा, एक्सरसाइज करने में मेरे ख्याल से जो बचा हुआ था वही दिया था, नहीं तो पूरा तो नहीं था मेरे ख्याल से। हाँ, एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग। कुछ पूछ रहा हूँ किसी को? देख लीजिए भैया। आगे क्या आज क्या हो गया? फिर से तबीयत खराब हो गई थी? हाँ नहीं ठीक है। ये सब ऐसे भी बहुत इम्यूनिटी में कमजोर लोग हैं। और क्या, देखो ना ऐसे ही मतलब गया। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 किसी को पूछना हो ऑनलाइन ऑफलाइन? एक्सरसाइज 3 30 से पहले कोई? 22 से पहले कोई? बिफोर 2 to 22? ऑनलाइन वाले तो कुछ नहीं पूछ रहे ना भैया? नो सर। देख लेंगे। 22 से पहले कोई? 22 कौन पूछ रहा है भाई? तो जो दे रखी है उसको मारोगे आंसर, और क्या करोगे? तो गला घोट दो मेरा, जान ले लो मेरी। हैं अभी ये कब बात हुई? तो 2 से 3 आ गया ना, नहीं है तो उसका सबसेट जो है वो मारो, वही आंसर दिया होगा। तो तुम क्या चाहते हो कि हम सवाल बदल दें, ऑप्शन कर दें, ई ऑप्शन लिखवा तुम्हारे कारण, या जाके वो AI ट्रिपल मतलब वो एनटी वालों का माथा फोड़ दे? क्या चाहते क्या हो तुम? हाँ अजीब आदमी हो यार। अच्छा और कोई है क्या? 30 से पहले कोई? बिफोर 30? थर्टी में बोला है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस। अल्फा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला क्या है? तो अल्फा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब इज गोइंग टू बी 1, राइट? इसको अल्फा माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब -1 इज 0 ना, तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट? तो जो मैट्रिक्स ए है दैट इज 1/√3 and then is 1 alpha alpha square and then is going to be 1 alpha square. ओके हो गया। चलो आपने बताई दिया अल्फा। ये समझ में आया ना ये कैसा है?
हाँ अल्फा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। वेरी गुड। अल्फा क्यूब 1 था तो अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा तो अल्फा माइनस 1 नहीं हो जाएगा। अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होगा तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। और इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। तो अल्फा इक्वल टू 1 तो नहीं है, अल्फा क्या है? इमेजिनरी वैल्यू। हाँ लेकिन जो भी अल्फा होगा इमेजिनरी, उसके लिए अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 भी सत्य होगा। अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 के बेटा 3 रूट्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है ना। एक 1 होगा जो कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे और 2 इमेजिनरी होगा। नहीं अच्छा, इसे कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब तुम्हें लगा सर तो बहुत इंटेलिजेंट, अबे कुछ कर भी इंटेलिजेंट ये सब कर देखा कैसे कैसे इग्नोर किया। हाँ इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ए स्क्वायर कुछ आ जाएगा। और कोई भी आंसर मैच नहीं करता, आंसर बदल दो, क्यों? हो सकता है बोनस कर दो, कुछ भी कर दो यार, इस समय क्या है तुम लोग के हाथ में। 38 से पहले गाइस 32 ऑनलाइन में कुछ पूछ रहे हैं क्या? ये तो कुछ बोलते नहीं बेटा, घर से लगता है तरस है इन लोगों से, मुझे लगा दिवाली की सफाई करवा रहे हैं घर वाले। हेलो किसी को पूछना है क्या 32 से पहले? नो सर। मुझे लग रहा है घर की सफाई करा रहे हैं, बेचारे व्यस्त हैं। क्या तुम लोग घर की सफाई करवा रहे हैं क्या मम्मी पापा? नो सर। देख लेना बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है, चाहो तो केस ठोक दो। 32 पूछ रहे हैं। 3x3 मैट्रिसेस है और बोला है कि विद एंट्रीज -1 0 1 and sum of the diagonal elements A transpose। तो हमें क्या करना पड़ेगा? -1 0 1। तो इक्वेशन टाइप बनानी पड़ेगी ना यार। जैसे अगर हम लोग बोले कि मेरे ख्याल से ये हमने निकाला था ना शायद, A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर, ऐसे याद है ना। प्लस डायगोनल का सम बोला है ना। हाँ तो A21 स्क्वायर प्लस A22 सबका स्क्वायर हो जाएगा जैसे, और इसकी वैल्यू बोला है। और ये सब है तो इंटीजर ही, -1 0 1 में से ही है। तो मेरे ख्याल से बहुत सड़ा हुआ सवाल हो गया बनवाने में। A31 स्क्वायर A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर, और मैक्सिमम इनकी एंट्री वैल्यूज 1 ही हो सकती है और इसका सम 3 है। तो इसमें से कोई 3 1 हो जाए स्क्वायर वाला, इसमें से कोई 3 1 हो जाए और बाकी सब क्या हो जाए 0। उस 3 के भी 2 ऑप्शन होंगे, 1 है माइनस से कुछ होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो 9 में हम क्या कर लेते हैं 3 सेलेक्ट कर लेते हैं 9 चीजें, और उनको अपन 1 टिका देते हैं। और फिर उसमें 1 के लिए 2 ऑप्शन है, 1 और -1 1 और -1 2 क्यूब, और बाकी तो एक ही तरीके से होगा, ऐसे ही कुछ होगा ना। 9 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये 3 1 ने 1 कर दिया, तो इसके लिए 2 चॉइसेस हैं, 1 और -1 1 और -1 और 1 और -1, तो क्यूब हो जाएगा। इससे आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तुमने कर लिया था? तुझे कह रहे था आंसर आया, मुझे तो निकाला ही नहीं। चलो तुम लोग कह रहे तो मान लेता हूँ। और कोई 38 से पहले एनीवन बिफोर 38 ऑनलाइन में से कोई? नो सर। एक बार और आया होगा मेरे ख्याल से पीछे, नहीं है ये जो अभी किया अपन 2020 से पहले, नहीं आया सर, नहीं आया होगा हम लोग नहीं है इस तरह के सवाल। छोड़ो चलिए 38 में क्या कह रहा है कि let A be a 3x3 matrix such that A joined A is this। ओके
B its adjoint A joint A. डिटर्मिनेंट ऑफ A तो हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट हो गया, डिटर्मिनेंट A है, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A निकालो। नहीं आता है, समझ आएगा, नहीं आता। तो लैम्डा इज प्लस 3 नहीं सही, डिटर्मिनेंट A इज प्लस माइनस 3 ना। अच्छा मॉड ऑफ लैम्डा आगे बोल रहे हैं, तो चलो मैं तो अभी दोनों ही लिख देता हूँ। लैम्डा इज प्लस माइनस 3, ये तो ठीक है ना, ये ऐसा तो नहीं मॉड है। लेकिन तो लिखा नहीं है ना लाइक ने, मेन वाले भी है ना। और बी ट्रांसपोज, अच्छा बी है एडजॉइंट, एडजॉइंट तो बी ट्रांसपोज का इनवर्स, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 अपॉन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया रे, n माइनस 1 का होल स्क्वायर था ना, तो n 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की बार 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a की बार 4 और 9 81 81, हाँ ऐसे ही है ना। क्या दिया आंसर? दिस इज रॉन्ग आंसर, 4 ही होगा फिर। और बोलो, तो डिटर्मिनेंट के हिसाब से कर लो, और तो क्या है, गजब ही मूर्ख आदमी है। क्या खाया है? इनकंसिस्टेंट में क्या किया जाता है, अगर तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंट के लिए डेल्टा 0 एंड वन ऑफ डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा मस्ट नॉट बी 0, वही तो है ना। और बोलो भाई, हो गया ये? यस सर। और कुछ दिया था 5? नहीं 1 2 3 पहले थोड़ा वो और क्या है होमवर्क, और कुछ नहीं। हाँ कौन सा प्रॉपर्टी लिखवा दिया? प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया? कौन सा प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया? आज मैट्रिक्स की बात कर। हाँ तो वही गया था ना प्रूफ। हाँ मतलब हो गया था ना प्रूफ, तो ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स से हो गया होगा। और भी प्रॉपर्टी होगा ना यार, इतनी सारी तो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, देश विदेश में फैली हुई है। और भी होगा ऐसे, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए फुल ट्रांसपोज, ऐसा कुछ होगा। इफ लिख लेना, इफ ए इज अ if A is a square matrix, invertible square matrix, if A is a square matrix, adjoint A transpose equals adjoint A का full transpose। सोच के देखो, देख के सोचो।
भैया बस देख देख के ही लग गया होगा तुम्हें। सही तो लिखा सर, अच्छी हैंडराइटिंग है सबकी। गुड गुड सर, वेरी गुड। Adjoint of A transpose is adjoint A transpose। तो देख ही सकते हो कि A मैट्रिक्स होगा, उसका जब तुमने ट्रांसपोज लिया होगा तो जो मैट्रिक्स होगा पहले तो उसका ट्रांसपोज हो गया, फिर जब उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे तो उसके कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज सोचोगे आप तो एक्चुअली वो एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का ही बराबर होगा। जो एडजॉइंट ए होता है उसमें ऐसे होता है ना C11 C12 C13 ऐसे करके होता है। तो जब हमने ए का ही ट्रांसपोज कर दिया इनिशियली तो पहले तो A11 A12 A13 ऐसे करके चला होगा, तो उसका जब ट्रांसपोज कर लिया तो ये सब इधर आ जाएंगे, और जब इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओगे और उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो तो दोनों क्या पॉइंट होंगी सेम। या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि इधर का ith रो jth और इधर के ith रो jth को क्या प्रूव कर दें सेम। समझ में आएगा? तो हम लोग वैसे तो दिख रहा है लेकिन फिर भी अगर चाहे प्रूव करना लिखना है बस कैसे लिखें वो लिखना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो अच्छा चलो ऐसे ही करते हैं ना, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का ith रो jth वाला एलिमेंट is adjoint A का jth आई, यही होगा ना? हाँ और जब हम इसका तो ये यहीं से हो गया है तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर से ith jth समझ में आएगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखना, इफ A is a symmetric matrix, if A is a symmetric matrix then adjoint A is also symmetric। If A is a symmetric matrix then adjoint A is also symmetric। इसी से हो जाएगा। अगर हम एडजॉइंट ए की सिमेट्री की बात करेंगे तो मीनिंग एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए। तो हम लोगों ने एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ले लिया एंड बाय दिस प्रॉपर्टी दिस इज एडजॉइंट ए ट्रांसपोज एंड सिंस ए इज सिमेट्रिक तो ए इज सिमेट्रिक so I can write A transpose as A, so this is adjoint A। और ये प्रॉपर्टी चीख के चिल्ला के हमें बताने की कोशिश कर रही है कि एडजॉइंट ए कैसा होगा सिमेट्रिक। ठीक है, और क्या बताओ? Next is Gauss-Jordan method, and this is going to use to solve the variable or an equation n variable। ठीक है, जैसे हम लोग बोले कि तीन इक्वेशन है a1x plus a12y
प्लस A13Z। वो आपने बोला ओह माय गॉड, अब मैंने तो लिख गया, मैं उसके बाद ही उसको सोच पाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर द इंटरप्शन। A11x plus A12y plus A13z equal to क्या है? D1 A21x A22y plus A23z equal to D2, and I am writing A31x plus A32y and then is A33z D3। ऐसा है। n इक्वेशन होता, n वेरिएबल होता तब भी कर लेते, कोई बड़ा बात नहीं। वैसे इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको क्रैमर्स रूल वाला तरीका भी सिखाया गया है। ठीक है, हालांकि आपको याद नहीं है, दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट, और बहुत अच्छा याद नहीं है, क्योंकि बुरी चीजें जितनी याद होती है ना दिमाग खराब होता जाता है। नहीं, बुरी चीजें जितनी जल्दी भूल जाओ बढ़िया। सही है क्या? बुरी चीज नहीं थी, याद तो है नहीं कुछ तुम्हें, हैं फालतू की बातें कर लो तुमसे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो इसका अपने पास डिटरमिनेंट वाला भी अप्रोच है। अगर कभी एग्जाम में आपको याद आ जाए कि ये कैसे होता है तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप बोलो बाद में एग्जाम के सर मैं ये तो देखा, मुझे लग तो रहा था हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा था इसको डिटरमिनेंट से करूं कि मैट्रिक्स से करूं, ये किस चैप्टर से आया, मैं यही सोच रहा था बैठ के, और उस चक्कर में मैंने छोड़ दिया, बताया नहीं किसी ने कि कौन से चैप्टर से आया, कौन सा रूल लगाऊं। ठीक है ना, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, जिससे आपसे हो जाए उससे आप कर लो। ठीक है ना, तो हम लोग बोले कि अभी हम मैट्रिक्स वाला तरीका देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मैट्रिक्स वाला तरीका ही करें। हम अगर क्रैमर्स मतलब सस्ता लग रहा हो तो हम उस सस्ते तरीके को भी यूज में ला सकते हैं। अभी हम लोग क्या कह रहे थे, इस इक्वालिटी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यही लिख लूं क्या, वार्निश की जरूरत पड़ेगी क्यों? मुझे तुम लोगों ने लिख ही दिया होगा। हाँ ठीक है, लिखिए चौक खराब। देखो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैंने इसको चेंज कर दिया, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, और दिस और दैट में टीएच कट जाएगा तो इज इक्वल टू दैट आ जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स से बराबर उसका मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लूंगा, कैसे देखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे चौक से, तो दिस इज गोइंग टू बी a11 a12 a13 a21 a23 एंड दैट इज गोइंग टू बी a31। अगर n by n का रस्सी तोड़ता मैं तो बराबर तोड़ता हूं मैं, और इनटू देखना ध्यान से x y z। आप देखो इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल गिव यू दिस मैट्रिक्स। कुछ बच्चों को चमक गया है तो इसलिए ऐसे कह दिया उन्होंने, बाकी भी देख लो एक बार। ठीक है ना, तो हम लोगों ने कि ये आ गया फाइनल। ठीक है, अभी देखो ऑफ इक्वेशंस कोएफिशिएंट्स नोन होंगे, x y z ही वेरिएबल होगा। कोई बैठे बैठे सोच रहा हो नहीं यार इसमें कोई वेरिएबल, तो फिर क्वेश्चन अलग तरीके से फॉर्म करते हैं कि k और फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन फलाना ढिकाना देते हैं। ठीक है ना, तो फॉर द टाइम कम तो ये मान के चल रहे हैं कि 3 इक्वेशन ट्रिवियल है मेरे पास, तो मेरे पास ओनली अननोन्स कौन है, x y z। समझ में आएगा? तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम दूं, ए देखो ध्यान से, और इधर में इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे रहा हूं, x। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू d, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ax इक्वल टू d, जिसमें a पता है मुझे, x अननोन और d नो। ठीक है ना, d1 d2 d3 तो पता ही होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम बोले 2 केस लेगा, जैसे वहां डिटरमिनेंट भी चला कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन वहां भी 2 केस चलता था, डेल्टा नॉन जीरो डेल्टा जीरो। तो डेल्टा नॉन जीरो में यूनिक सॉल्यूशन आता था, डेल्टा इक्वल टू 0 में 2 केसेस बढ़ते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
और दूसरा इनकंसिस्टेंट वाला, राइट। तो एक बच्चे को याद, चलो सही बात करते हुए काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी दो केसेस पे चलेंगे अपन। नहीं, पहला केस क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, रोना नहीं बेटा, ये ऑसम यार, ऑसम। ए इनवर्स एग्जिस्ट, दिस विल इंश्योर क्या, कि ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। और फिर से हम इसको क्या करेंगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, और जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम अगर एसोसिएटिव लॉ का पालन करेंगे तो हम लोग इधर ए इनवर्स की आई आ जाएगा, और i इंटू एक्स को 9 मत लिखना, ठीक है ना। सर मुझे लगा कि रोमन में लिखा हुआ है, ना। i इंटू एक्स इज व्हाट, x, एंड x इज, देखो आज फाइंड आउट कर लिया ना, तो x इक्वल टू क्या होएगा, इनवर्स d। तो a इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग, राइट, ये पता है, इनवर्स निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। d वी नो, तो हम लोग जब a इनवर्स इनटू d करोगे तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। a इनवर्स कितने बाई कितने का है, 3/3, और ये क्या है 3/1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/1, 3/1, और ये भी क्या है 3/1। इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स सोच के, और ये भी इधर कॉलम मैट्रिक्स धस के, तो आलो वाले सीधा सीधा धस के x y और z आ जाएगा, समझ में आ रही। तो आलो वाले की इस केस में तो काम हो जाएगा अपना, समझ में आ गया। ये वहां भी हो जाता था, x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। अब अगर हम इस केस की बात करें, दूसरा डेल्टा सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो फिर हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग बोले कि इसमें साफ साफ की मैट्रिक्स मेथड विल फेल टू प्रोवाइड सॉल्यूशन, मैट्रिक्स मेथड फेल्स टू प्रोवाइड एनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम लोग बोले यहाँ से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ सॉल्यूशन के नेचर को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे वहां की करते थे कि हम लोग डिटरमिनेंट ए अगर क्या है 0 के बराबर, तो हम लोग बोलते थे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक केस था, और दूसरा किसका केस था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का, समझ में आ गया। तो देखना इस केस में हम लोग बोले कि डिटरमिनेंट ए 0 है, समझना ध्यान से, तो मैट्रिक्स तो मेथड कुछ सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाएगा, हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले केस में, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट ए। तो अगर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ए इनटू ए इनटू एक्स, एसोसिएटिव लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, इधर रहेगा एडजॉइंट इनटू डी। अब एडजॉइंट ए इनटू ए क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई है, नहीं प्रॉपर्टी है, मतलब फेमस प्रॉपर्टी है, तुम लोगों ने भी कभी पिछले जन्म में सुना हो शायद। डिटरमिनेंट ए इनटू आई एन, और आई एन इनटू एक्स फिर से क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली तो डिटरमिनेंट ए इनटू एक्स होगा, नहीं। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा एडजॉइंट ए इनटू बी, समझे। अब डिटरमिनेंट ए क्या है 0, तो ये क्या है एक स्केलर है, और ये वाला एक वेक्टर, मतलब जो भी है कॉलम मैट्रिक्स है, राइट, एक्स वाई जेड। तो जब जीरो मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स में, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई, सो लेफ्ट हैंड साइड इज एज गुड एज अ नल मैट्रिक्स, राइट। अब इसके ऊपर दो केस है कि एडजॉइंट ए इनटू डी अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो अपन बोलते हैं सीधा सीधा नो सॉल्यूशन, नहीं। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इनटू डी अगर नल मैट्रिक्स है तो अपन क्या कह सकते हैं, देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ में आएगा। तो ये दो केस में हम इसके आगे बांट सकते हैं, हालांकि उसमें एक केस में हमें सतर्क रहना पड़ता है जब ये पैरेलल प्लेन का केस हो, ठीक है ना। तो वो देखेंगे 3D में, लिख लो पहले तो, इफ एडजॉइंट ए इनटू डी is null matrix, if adjoint A into D is null matrix, then there are infinite solution
then there are right solution except when three planes are parallel. Except when the given three planes are parallel. ये actually तीन planes represent करती है. A11 into x, this into y plus this into z equal to d1, d2 और d3. ये क्या represent करती है? Planes. समझ में आएगा? हम जाके देखेंगे. ये इसमें देखो और कौन बात है कि any linear combination of x y z मतलब ax plus by plus cz plus d equal to 0 will be representing a plane in 3D. ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या कह रहे हैं इस केस में क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. वैसे थोड़ा सा बोल देता हूँ, जैसे अगर प्लेन्स पैरेलल हो जाए मान लो, नहीं तो क्या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं. डिस्टिंक्ट प्लेन्स हैं और पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन उस केस में भी एडजॉइंट a into d नल मैट्रिक्स आ जाएगा. उस केस में भी एडजॉइंट a into d क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा. क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब ये पैरेलल होते हैं प्लेन, इनके रेशियोज होते हैं सेम होते हैं. तो जब आप एडजॉइंट a into d निकालोगे तो दैट इज गोइंग टू बी अ नल मैट्रिक्स. ठीक है ना? प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. समझ में आ गया? तो यानी कि हर एक केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा. बस एक केस में हमें ध्यान रखना है कि जब ये प्लेन्स कैसे पैरेलल तो हमें रुकना पड़ेगा. और प्लेन पैरेलल कैसे हम पहचानेंगे? हाँ, इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा? सेम. अगर ये तीनों प्लेन पैरेलल है तो इसका रेशियो अगर इसका रेशियो से रेशियो के बराबर नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो ना? a11 upon a21, a12 upon a22, a1 upon 3 upon a23, this is going to be equal. ठीक है ना? हाँ, this upon this, this upon this, this upon this are also equal. बट ऐसा नहीं कि ये इक्वल उसके बराबर हो, ऐसा नहीं कह रहा. हाँ, साथ ही साथ ये वाले का भी नहीं होगा इक्वल. तो आपको पैरेलल प्लेन कभी भी पहचानना है तो आप इस तरीके से पैरेलल प्लेन को पहचान सकते हैं. समझ में आ रही है बात? और उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? देयर इज नो सॉल्यूशन. समझ में आएगा? हाँ, दूसरे पार्ट पे आ जाएंगे. इफ एडजॉइंट a into d is not a null matrix, if adjoint a into d is not a null matrix, then if adjoint a into d is not a null matrix, then there is no solution. Not a null matrix लिखा ना? Adjoint a into d is not a null matrix, then नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मतलब सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट. क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट. और सॉल्यूशन अगर एक भी है तो क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट. ठीक है? तो ये सब वर्ड्स हैं. कभी मौका मिले मिनट की कॉपी भी झाड़ने का तो देख लें एक बार. नहीं ऐसा क्या है, इतने दिन से बोल रहा हूँ, कोई फर्क पड़ा नहीं. आगे भी आई होप द सेम. चलिए आगे बढ़े. तो ये तो हो गया गॉस जॉर्डन मेथड. क्या हो गया? गॉस जॉर्डन मेथड. ठीक है. अब एक चीज और थी अपने पास, एनसीईआरटी. हाँ, एनसीईआरटी में क्या होता है कि एक चीज और पूछा, हालांकि अभी तुम्हारे टर्म 1 में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो फाड़ नहीं पाएंगे हमारा. जैसे हमने मैट्रिक्स देखा होगा इनवर्स निकालना, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक और तरीका. अच्छा, टर्म 2 में मैट्रिक्स नहीं है क्या? टर्म 1 में है. 2 में है क्या? 2 में नहीं है. होगा ना. जो किसी में नहीं होगा, जो इसमें है उसमें नहीं होगा. तो पढ़ाने की जरूरत क्या मुझे? पढ़ा दो. मेंटल है क्या? मेंटल है क्या? मेंटल है तो मेंटल लोगों की बातें नहीं सुन रहे यार. उसमें सब्जेक्टिव के टाइप का है कि यूजिंग दिस मेथड फाइंड द इनवर्स, और वो बहुत इसके टाइप का है, मजदूरों वाला नहीं. मतलब बहुत ज्यादा मजदूरी करनी पड़ती है. ठीक है? एकदम भिखारी टाइप फील आएगा. ठीक है? तो उसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो देखो टर्म 1 अगर आएगा भी तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमने किस मेथड से निकाला है. हमें घर बुला के तो पूछेगा नहीं कि बेटा ये बताओ ये तुमने कैसे निकाला है. अंकल हमने तो वैसे ही निकाला है जैसा आप सोच रहे हो. लेकिन हम बोलेंगे नहीं. हैं? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा करेगा? इतना पेज किसका? हाँ,
अरे यार इसका भी तो बोर्ड है यार, इसका बोर्ड भी तो होगा कोई, अंडमान निकोबार बोर्ड। कौन सा बोर्ड है यार? एमपी बोर्ड में है क्या सिलेबस में जो मैं बात कर रहा हूँ जिसकी? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैसे कैसे लोग आ गए देश में, निकालो उसको बाहर। मोदी जी को बोलो यार कुछ को तो निकाले, अधिकार की है। मतलब ये आपका में पूछा जाएगा ना, जेईई पूछा जाएगा। मुझे लग रहा है बोर्ड में भी अब आने की संभावना मुझे अब नहीं दिखती, क्योंकि ये चीज उसमें क्रिएट करना मुझे एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एनसीईआरटी हटाए होंगे। हाँ जो लाए हैं वो खोल के देख सकते हैं, ठीक है। क्यों मांग रहे हो उससे? वो अपना लाया है, वो अपने देखेगा ना, है तो क्या लो है किसी के पास एनसीईआरटी? कोई नहीं लाया, एक ही बच्चा लाया बस, और कोई नहीं। गजब पढ़ाई कर रहे हो बेटा, गजब पढ़ाई कर रहे हो आगे। ला बेटा ले आओ, तुम्हारे पास में क्यों रहे? तुम भी आराम से बैठो, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। यहाँ तक आएगी तो और आगे बढ़ जाते, उसको लगा कि उसके हाथ कानून के हाथ। बहुत लंबे, खैर कोई बात। हाँ तो ये देखो पेज नंबर है 92, ध्यान देखना, ठीक है ना। हाँ निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो बेटा, तुम्हारी मर्जी हो, तुम फोन में देख सकते हो, बिल्कुल देखो जो देखना वो। तुम उधर क्यों मुड़े हो? Have some manners यार, you are on sitting on the first bench. Yeah. तो ने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन करके लिखा होगा, आप देखोगे ये होगा आपका। हो गया डाउनलोड? अच्छा एक बच्चा तो बात करने वाला मिले, उसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तुम लोग तब तक आपस में बात कर लो थोड़ा बहुत कुछ। तुम्हारे पास कौन है? क्या बात, कहाँ थोड़ा है? इसका पहले देख लो एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 देखोगे तो तुम दहशत में आ जाओगे कि क्या किया गया है सर। पेज नंबर 94 पे तो जो देख पा रहे हैं वो बताते हैं बस, बाकी हाँ वो उसी सवाल की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन। ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक 3x3 का मैट्रिक्स होगा जिसका कैलकुलेट किया गया है इनवर्स। दिखना बंद हो गया क्या? दिख रहा है ना 94 नंबर पेज। सो गया? क्या हो गया? इसको बोर्ड ही नहीं देना। चिल, अबे उसकी मर्जी भाई, वो अपनी शादी लेना चाहे उसकी मर्जी, बीच सड़क बिस्तर लगवाए उसकी मर्जी। गोविंदा टाइप आदमी है भाई, क्या फालतू बातें कर रहे हो। देखिए हाँ तो देख लो, अब ऐसा सवाल तो ऑब्जेक्टिव में नहीं बन सकता कि भाई बोले कि ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम अपने मन से निकाल लेंगे, तुम्हारा क्या? नहीं समझ में आया? तो हमारे को जो तरीका आता है एडवांस डे अपॉन डिटरमिनेंट डे निकाल के हम खुश हो जाएंगे, समझ में आएगा? तो आप देखोगे ना तो आपको देख के बहुत मजा आएगा, और आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा सर वाह बहुत मजा आएगा। ठीक है अब इसको देखो क्या बिहार बोर्ड से हो, नाप रहे हो? अच्छा आप देखोगे 90 नंबर पेज, तो उसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन बतलाए गए हैं मैट्रिक्स के। क्या बतलाए गए हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो मैंने बोला एलिमेंट्री रो एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो देयर आर 3 रो ट्रांसफॉर्मेशंस या 3 रो ऑपरेशंस, और 3 क्या है? कॉलम ऑपरेशन। समझ में आएगा? जैसे कि एक है
ith रो goes to k times ith, या ith कॉलम goes to k ith कॉलम। समझ में आएगा? इस तरह का एक ऑपरेशन है। समझ में आया? ये दो हो गए, ये रो का और ये क्या होगा कॉलम का। इसमें कर रहे हैं ith रो के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा सर ये तो हम लोग कर ही नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर तो समूचा हो जाता है, वो सब बात आपकी सही है, ठीक है ना, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ने कि दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये यूज कहाँ होते हैं, इक्वेशंस भी यूज होते हैं। जब दो मैट्रिक्स बराबर है तो मैंने वाले एलिमेंट के इधर वाले मैट्रिक्स के ith रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, रिपीट कर दिया, तो भी बराबर ही होंगे, नहीं तो भी क्या होंगे बराबर ही होंगे। इधर ये मैट्रिक्स इधर ही मैट्रिक्स दोनों बराबर, इसमें ये दिया बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी कर दिया, उससे सेम आ जाएगा। तो इस तरह के ऑपरेशंस हम कहाँ यूज करने वाले हैं, हाँ इक्वेशंस में, मैट्रिक्स इक्वेशंस में, राइट। इस तरीके से अगर कोई बोले कि ith रो एंड jth रोज आर इंटरचेंज, ith एंड jth रोज आर इंटरचेंज, तो हम लोग ith और jth रो को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही ith कॉलम और jth कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, ठीक है। फिर एक इस तरह का हम कर सकते हैं कि ith रो इज ith रो प्लस kth jth रो, या ith कॉलम goes to ith कॉलम प्लस k टाइम्स jth कॉलम, मतलब समझे ना, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को k टाइम्स मल्टीप्लाई करके ith कॉलम में क्या कर दिया, जोड़ दिया, या फिर इसमें रो में जोड़ दिया। समझ में आएगा? तो दीज आर इन ऑल 6 एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, राइट। तो ये सब मेरे ख्याल समझ में आ रहा है कि इक्वेशंस में तो हमेशा वैलिड रहेंगे, क्योंकि आप जैसे इधर चेंज करो वैसे उधर चेंज कर रहे हो। So if these two are equal, the changes are equal, and zeroth law of thermodynamics says both are equal. बहुत बढ़िया, समझ गया लड़का। तो देखो पहला लिखा हुआ है, oh my God, मैंने तो गलत पढ़ा दिया है, the interchange of any row or column, मैंने तो सेकंड नंबर पे बता दिया है। अब बोर्ड वाले मेरा नंबर काटेंगे, मेरे क्या मैं तुम्हारी सेम उन्होंने इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। एक ऑपरेशन ही हो गया। दूसरा क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी को लगा नोट्स मुझे सजाना है तो लुक हाउ गुड इज द इंग्लिश, किसी को लगा नोट्स सजाना है तो ये आप लिख सकते हो अपने अपने कॉपीज में, अभी नहीं घर पे जाके, और वो भी अपने। अच्छा, तो हम लोग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, symbolically the multiplication of each element of the ith row by k where k is non denoted by this, ताकि k जीरो भी हो जाएगा तो कोई काट नहीं सकते, ठीक है ना, फिर से दोनों साइड का बराबर। तो मेरे ख्याल से कौन सा वाला था, ये वाला, ठीक है ना। और the addition of the element of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by the non zero number, right? Yes sir. ठीक है ना, ये वाला। तो ये तीन ऑपरेशन है, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इनवर्स। यूनिवर्स तो नहीं पता, इनवर्स जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोले, समझ में आ गया क्या तुझे, मुस्कुरा रहा है, वाह गुड। अभी क्या है कि हमें किसी भी मैट्रिक्स का मान लो इनवर्स निकालना यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। हमारे पास एक तरीका है हमेशा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। और अगर कुछ नहीं है, कुछ भी बोला है, तो अपन ऑब्जेक्टिव में तो वैसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। ये वाला तो मैं कभी भी नहीं आपको बोलूंगा। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दो चीजें कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू ai है, या फिर a इक्वल टू ia भी है, दो, ठीक है ना, बोथ आर a, this is a and this is a, I is पीले पी के बोलना, क्लियर। मतलब कैसे कैसे बच्चे हैं, क्लास रूम के अंदर बोतल खोला और पीना चालू, हद होती है यार। और a इक्वल टू क्या है, I, वो भी उधर भी a ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम
रो और कॉलम ऑपरेशंस को यूज करके हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? जैसे हम क्या करते हैं, ये वाले साइड को आई बना देते हैं। नहीं समझ में आया? ये वाले साइड को क्या बना देते हैं? आई। मतलब हम सारे ऑपरेशंस करेंगे कि ये वाला साइड क्या बन जाए? आई। और ये जितने ऑपरेशंस हम यहाँ लगाएंगे इस वाले मैट्रिक्स में, समझ में आ रहा है? दोनों ही मैट्रिक्स है, तो जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे उसकी फील आ गया कि अगर दोनों साइड इक्वल मैट्रिक्स है तो व्हाटएवर ऑपरेशन यू आर यूजिंग ऑन दिस साइड, ठीक है ना? मतलब है कि यहाँ पे इसको बना देंगे आई, और इसको सारे जितने भी ऑपरेशन इसमें लगाते जाएंगे, तो ये चेंज तो होगा। और ये आई आ गया और ये ए है, तो अब ये कौन होगा? ए। ऐसे निकालते हैं, समझ रहे हो? ऐसे निकालते, जैसे वो देखो 3 पेज वाला, ये मैं निकालने वाला तो नहीं हूँ 3 पेज तक, तो मुझे पता है, ठीक है ना? देखो दिख रहा है? इक्वल टू, देखो आई से चालू किया उसने, दिख रहा है? पेज नंबर चढ़ाने में 16 में से 6 गया 94, ठीक है ना? मैं 2 by 2 में करके दिखा दूंगा, तो चिंता मत करो, मतलब मैं करके दिखाऊंगा यार, तुम्हें कैसी बात कर रहे हो? ये सारे टाइम बर्बाद करने वाले काम ये करवाता है मुझसे, वही बता दो, कोई फायदा थोड़ी ये सब बताना पड़ेगा। देख रहा है? ए इक्वल आई है, उधर जो ए है ना उधर वाले है, तो ये वाला नहीं चला है, जैसे मैंने उसके लिए बताया। इसके लिए क्या कर सकते हैं, फिर से इसको आई बना देंगे और जो ऑपरेशंस यहाँ यूज कर रहे हैं वही ऑपरेशन इस पे यूज करेंगे, तो ये आई हो गया, ये क्या हो गया? ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स ए बी क्या होगा? आई, ठीक है? तो सेम ऑपरेशंस हम यहाँ पे यूज करके जाएंगे। तो आप देखो इधर वाला ए तो बिल्कुल नॉर्मल लिख दिया, उसको चेंज ही नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये वाला ऑपरेशन इधर लगाते जाएगा, और ये आई में बदलने की पूरी कोशिश करेगा, में अपने आप इनवर्स में बदलता जाएगा, नहीं बाय डिफॉल्ट होता जाएगा। तो आप देखो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 ऐसे कर रही है, ठीक है? और फिर देखो आप देखोगे ना धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ, मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप देखोगे धीरे धीरे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसको बदल देगा, ठीक है? बदल दिया ना, लास्ट में ले जाते बदल दिया, और उधर वाला अपने आप क्या होगा? फिर जो दूसरा है ना वो ऑल्टरनेटिव है, वो इसमें इससे चालू किया है, दिख रहा है? अब क्या करेगा? इधर वाले ए को चेंज करेगा, इधर वाले आई को चेंज करेगा, देखो ध्यान से, दिख रहा है? हाँ, और इसको कह क्या कि ये हम क्या कह रहे हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कह रहे हैं हम लोग, मतलब इसमें कॉलम नहीं लगा सकते, इसमें रो नहीं लगा सकते, समझ में आ रहा है? अब बोलोगे क्यों नहीं लगा सकते, वो बता दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप समझ रहे हो कि अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स निकाल रहे हो तो ये इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा, और रो के हिसाब से निकालना चाहते हो ये वाला लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? रीजन बता दो, तुम्हारा तो है नहीं, तुमको ले लो। अच्छा देखना, हम एक 2 by 2 मैट्रिक्स लेके समझ लेते हैं, और बाकी 3 by 3 के 2-4 एग्जांपल तुम लोग सल्टा देना, हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग बोले कि एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, कोई अच्छा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 का 4, ठीक है? नॉन जीरो डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, समझ में आ रहा है क्या? अब देखना, मतलब ए इक्वल टू ए आई, जैसे कॉलम वाला क्या, कॉलम वाला कर लेते हैं, 1 2 3 4 and this is A and I is what 1 0 0 1, हम यूज कर रहे हैं अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? क्या यूज कर रहे हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनते रहना, इसको मैं क्या बनाऊंगा? आई बनाने के लिए मैं क्या सोच रहा था कि ये तो 1 चलेगा, यहाँ पे 0 चाहिए होगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको 3 मल्टीप्लाई करके इधर घटा देना है, नहीं यानी मैं बोलूं, अच्छा ये कॉलम में कर रहा हूँ ना, मैं भी तुम लोग बताऊंगा, इधर वाला ही 0 कर रहा है ना, ये तो 1 चाहिए अपन, तो इधर 0 नहीं, इधर 1 करना होगा, तो इधर 0 कर लेते, ठीक है ना? तो कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 -2 कॉलम 1 है, बोलो, तो इधर क्या हो गया बताना? 1 3, और ये हो गया तुम्हारे पास 2 - 2 0, ठीक है? और ये कितना जाएगा? -2
-2 राइट, और बदलाना है a इंटू 0 और -2 और 0 सॉरी 1, ऐसे ही ना, देख लो आप लोग एक बार, कुछ गड़बड़ हो जाए तो बतला दें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर -2 से एक बार डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोले कि कॉलम 2 गोज टू -1/2 इंटू कॉलम 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 1 3 0 1 3 0 1, ठीक है ना। और इधर क्या बन जाएगा दोस्तों, 1 0 1 एंड -1, ठीक है। अब इधर 1 बनाना है, या सॉरी 0 बनाना है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते इधर, लेकिन कॉलम 1 को कॉलम 1 -3 टाइम्स कॉलम 2, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 0 0 1 and this is a and this is 1 - 3 is -2 and this is 3/2 and this is 1 and -1, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, a इनवर्स, नहीं इसी को क्या बोलेंगे, a इनवर्स, क्योंकि इधर क्या आ गया है i, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल के देख सकते हो इनवर्स की, हम लोग बोलेंगे कि एडजॉइंट निकालने के लिए इसको इंटरचेंज कर देते हैं और इसके साइन को चेंज कर देते हैं, और डिटरमिनेंट a से डिवाइड करोगे तो डिटरमिनेंट इसका कितना है -2, तो -2 से डिवाइड करोगे हर एक एलिमेंट को, तो ये -2 1 3/2 एंड -1, सेम आ गया, नहीं ये बहुत जल्दी आ गया, ये थोड़ा और जल्दी आ गया, देख लेना। और 3/3 में ये काम करोगे नहीं तो काफी मजा आएगा, मुझसे मेहनत करवा ले, खुद ना कर, 3 सवाल की कॉपी भी देखना चाहूंगा मैं 3/3 के मैट्रिक्स साथ जाना, ठीक है जी। तो ऐसे हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि अगर इसमें रो कर देता तो क्या दिक्कत आता, नहीं, अगर मान लो ये जो बनाया है ये हम रो से इसी में लगा देते तो क्या होता है कि सारे स्टेप गलत हो जाएंगे। अब लोग कैसे सुनना ध्यान से, जैसे यहाँ से चालू करें, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, रो रो लगा देते हैं, इसमें आएगा सेम आंसर, लेकिन सारे स्टेप गलत होंगे, सुनना ध्यान से। यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे थे, b 1 0 0 1, ओके हाँ, तो रो को लिख दिया मैंने, रो 2 माइनस बोलो 3 रो 1, ठीक है ना। तो ये वाला बोलो कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 0 -2, राइट। और इधर क्या होगा दोस्त, a into i, तो a क्या था, a था 1 2 3 4, और उधर हमने ये चीज हुआ, उधर चेंज करके बताओ क्या आ रहा है, R2 goes to R2 -3, तो 1 0 हो गया, -3 और ये क्या हो 1, ठीक है। अब देख लो इनका प्रोडक्ट जो है ये नहीं आएगा, जैसे 1 into 1 1 और 2 into -3 is -6 माइनस समझ में आ गया। तो हम लोग कि ये स्टेप क्या हो गया, ये इक्वल तो हुआ नहीं समझ में, ये इक्वल नहीं हुआ, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना हुआ तो यही करना पड़ेगा। अब इसमें भी देख सकते हो आप, किसी को लग रहा है कि सर इसमें नहीं आया हो तो देखिए, और ये होता है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो रूल है उसके हिसाब से होता है, जैसे 1 into 1 1 और 2 into 0 आ गया, 1 into -2 और +2 0 आ गया, 3 into 1 3 आ गया, 4 into 0 हो गया ना, -6 4 -2 आ गया। इसमें आप देखो ना उसके आगे वाला भी कर दिया, 1 2 0 1 तो एक तो मैच कर गया, और 4 अगर लिखो तो 3 और -12 नहीं मैच किया, फिर अगला वाला भी साफ हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज फॉर कॉलम एंड दिस इज फॉर रो मैट्रिक्स, ठीक है।
तो दिस वाज अबाउट एलिमेंट्री कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर इसमें कुछ आता है, लग नहीं रहा मुझे कि ऐसा कुछ दे सकता है वो, कुछ बढ़िया सोच ले तो अलग बात, बाकी तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई अपनी, राइट। और क्या सारे वाइज तो वी आर ऑलमोस्ट डन। बस वो एक प्रूफ लिखना था शायद केले हैमिल्टन थ्योरम का, नहीं? तो उसमें भी थोड़ा टाइम बर्बाद कर लेना। तो मेरे ख्याल से लग रहा है क्लियर करने से। बाकी शीट में भी देख लो, कुछ लगता है क्या, देख लेना एक बार। अरे मूर्ख आदमी, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, रोल है क्या एकदम। प्रोडक्ट सही बोला होगा, मान लेते सही बोला होगा, कौन बहस करे इससे। करना तो यही है बस। हाँ, कुछ लग रहा है क्या थ्योरी में देख के, कुछ चीज ऐसी याद हो गया तो क्या? कैंसिलेशन पढ़ना है, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी वाला। क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी वाला। अरे वाह, ए से काट दो, डिवाइड कर दो। हाँ, तो कैसे काटते हैं, चाकू से? हाँ, इनवर्स का चाकू लगाना पड़ता है। तुम लोग को पढ़ने का कोई फायदा होता है? तुम लोग को ऐसे लगता है कि बेकार में पढ़ाई कर ली। अच्छा, बात करते हैं उसके बारे में, कौन सी चीज थी केले हैमिल्टन थ्योरम। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई था, हाँ तुम लोग को सोचना है अभी, इक्वल टू 0, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि ये जो भी लैम्डा में इक्वेशन बनेगा उसको मैट्रिक्स ए क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो एक बंदे ने तो बड़ा जल्दी कर दिया था, ठीक है, सिंपल कर दिया था कि लैम्डा की जगह ए रख दिया और बात ही खत्म कर दी। समझ में आ गया? जैसे ऐसा हो गया कि ये एक डिटर्मिनेंट है और इधर वाले एलिमेंट तुमको दिख रहे हैं, तो तुम्हें ए का जैसे मान लो A11 है, तो A11 में मैट्रिक्स ए घट रहा है, ऐसे ही हुआ ना। अगर आप यहाँ मैट्रिक्स ए रख रहे हो उसका मतलब A11 से मैट्रिक्स ए घटा रहे हैं, एंड दैट इज रियली समथिंग कूल, राइट। देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं। बातचीत करके प्रूव कर लेंगे, एक पॉसिबल अगर हो जाए तो बातचीत करके। हो गया, बोला ना, हो गया।
कोशिश करें एडजॉइंट और एडजॉइंट से कुछ रिलेट कर पाए तो करके देखें। A minus lambda को कोई adjoint of some matrix मान लो तो वो 0 है। ग्रेडियंट को नहीं, A minus lambda I को कोई adjoint of some matrix, adjoint of B मान लो तो determinant of adjoint of B 0 है तो determinant of B 0 है। बता जा उससे adjoint B जो A minus lambda है ना उससे कंपेयर करें वो यही तो करने के लिए दिया गया है, यही तो करने के लिए दिया गया बेटा। देख लेना, इसमें विजुअलाइजेशन अपना करते रहना, बाकी अगर नहीं करना हो तो अलग बात है, बाकी ग्रुप इज नॉट कंप्लीटली। It is like this, और इधर जो भी हमारा ये 1 m like this. This is equal to 0 टाइप का।
तो जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आई होप कि दिस इज गोइंग टू बी माइनस h1 की पावर n into लैम्डा n और प्लस समथिंग इनटू लैम्डा की पावर n minus 1 समथिंग इनटू लैम्डा की पावर n minus 2 ऐसे करके आएगा ये कांस्टेंट। दिस विल बी द इक्वेशन जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda equal to 0 और lambda equal to a इसको क्या कर रहा होगा सेटिस्फाई, यानी हमारे पास क्या होगा कि -1 की पावर n into a की पावर n और कुछ अपन अल्फा 1 अल्फा 2 मानोगे तो देख लेना a की पावर n minus 1 समथिंग into a की पावर n minus 2 ऐसे ही होगा ना, और समथिंग into मतलब समथिंग होगा रिजल्टली समथिंग इनटू i इक्वल टू नल मेथड ऐसा कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट्स तो आ होंगे राइट, प्रूव करना है। और हमारे को ये पता है कि a माइनस लैम्डा i into adjoint of a minus lambda i equal to determinant of a minus lambda i into I, ऐसा ही कुछ होगा। और determinant of a minus lambda is 0, तो द नल मैट्रिक्स आ जाएगा यूं हर एक लैम्डा के लिए थोड़ी 0 होगा, ये तो हर एक लैम्डा के लिए थोड़ी 0 होगा, मतलब जिसके रूट होंगे लैम्डा के वैल्यूज के, हाँ एक के लिए 0 होगा, एक के लिए 0 तो वही प्रूफ करना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा फिर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इनटू i ऐसे एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i कैसा दिखेगा, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i कैसा दिखेगा, एक मैट्रिक्स जैसे एडजॉइंट जब हम ले रहे होंगे तो इसका मान लीजिए लैम्डा में कितनी डिग्री का बनेगा n minus 1 n minus n minus 1 डिग्री का बनेगा, और जो भी होगा इसको फैक्टर वगैरह आए होंगे राइट, और जैसे हर एक में जरूरी नहीं है कि लैम्डा की पावर -1, हर एक को फैक्टर में लैम्डा की पावर -1 आए ऐसा जरूरी है। जैसे इस आ जाएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें लैम्डा की पावर n-2 ही रहेगा नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका हर एक एलिमेंट लैम्डा की पावर n-1 में एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें किसी में लैम्डा की पावर n-1 का कोएफिशिएंट 0 होगा, किसी में नॉन 0 नहीं, तो इसको हम ऑफ n-1 मैट्रिसेस में लिख सकते हैं नहीं, जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि इसमें मान लो कि लैम्डा की पावर n-1 प्लस समथिंग इनटू लैम्डा की पावर n-2 ऐसे करके आ गया, फिर अगले एलिमेंट में भी सेम, फिर अगले में भी सेम, अगले में भी सेम, तो हम इसको बोल सकते हैं कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे मान लो bn-1 इनटू लैम्डा की पावर n-1 ऐसा, या फिर प्लस कोएफिशिएंट थोड़ा अच्छे से देखो, एक तो हो जाएगा तुम्हारा क्या a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स, और इनटू क्या होगा
इसका ऐसा कुछ होगा, लैम्डा की पावर n-1 इनटू सम मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स बोलो और bn-1 बोल देते हैं, प्लस लैम्डा की पावर n-2 इनटू सम मैट्रिक्स bn-2 और ऐसा करके b0 तक जाएगा। ये समझ में नहीं, ये कैसे लिखा? क्योंकि ये वाला जो है मैट्रिक्स, जैसे ये n ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे कि आप इन मैट्रिसेस को जोड़ोगे तो इसके हर एक का पहला पहला एलिमेंट जोड़ोगे तो लैम्डा की पावर n-1 में होगा, फिर अगला वाला भी, उसके अगला सब, ठीक है ना। तो मैंने बस रैंडम लिया है कोएफिशिएंट, पता है कहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट आ रहा है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं हाईएस्ट तो यही रहेगा, हाईएस्ट तो यही रहेगा। और अब सुनना एक चीज, जब इधर हम ये चीज लिख रहे होंगे, ये वाला, सॉरी ये वाला लिख रहे होंगे ना, यही है ना, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई, और इनटू आई करोगे तो दिस स्केलर इनटू आई हो रहा होगा ना इधर, दिस स्केलर इनटू आई हो रहा होगा। तो अब हम अगर कोएफिशिएंट्स इक्वेट करें, ये पूरी चीज इनटू आई आ रहा होगा। इक्वेट कैसे करें अपन, इस लैम्डा के डिफरेंट पावर्स फिट कर दें, नहीं लैम्डा के डिफरेंट पावर्स को इधर रोटेट करेंगे तो इधर तो सब में आई आ जाएगा ना, दिस इनटू आई, दिस इनटू आई, दिस इनटू आई, दिस इनटू आई आ जाएगा नहीं। तो जैसे अगर मैं बोलूं, सपोज कर लो कि कौन से वाला मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इसको भी लिखना पड़ेगा मुझे, इसका कुछ कोएफिशिएंट बताता हूँ, स्मॉल में लिख देंगे, ये तो नंबर्स होंगे, हाँ कोई भी नंबर यूज कर लो ना, ये यूज है ना, bn-1 कर लेते हैं छोटा वाला, फिर ये क्या हो जाएगा bn-2 और ये कहाँ तक जाएगा दोस्त, b0, ये चीज वहां पे आ रही होगी। तो जब हम कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स इक्वेट कर रहे होंगे, लैम्डा के पास 0 वाला, सॉरी लैम्डा की पावर 0 वाला कर होंगे, तो उधर ए बी नॉट आएगा लेफ्ट हैंड साइड, नहीं और उधर क्या है, छोटा वाला बी नॉट, ये है। फिर लैम्डा की पावर 1 वाला करेंगे तो ए बी वन माइनस लैम्डा बी नॉट आई, ऐसा लैम्डा क्यों आएगा भाई, लैम्डा क्यों इसमें गुजर रहा है, और उधर क्या आएगा बेटा, b1 आई माइनस b1 आ गया, इस -1 की बार इनको हटाई दो ना, डिवाइड करने के बाद जो कोएफिशिएंट है वही लिख दिया मैंने, ये मान लो -1 की बार से भाग दे दिया अपन ने, अब जो नए कोएफिशिएंट्स आए उनकी वैल्यू है b0 b1 b2 bn -, ठीक है ना। इधर बताओ क्या आएगा इसमें, लेकिन ये वाला कोएफिशिएंट आएगा नहीं, इसका भी हम लोग बाद में देख लेते हैं, हाँ नहीं तो फिर भटक जाएंगे, ये ठीक था याद है, पक्का। फिर अगला वाला बोलो, b2 a b2
माइनस b1i इक्वल टू, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा राइट। जब इक्वेट करोगे तो क्या कह रहा हूँ कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो a से, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो a से, और सब कुछ जुड़ेगा, ठीक है। हाँ सब कुछ गया, ठीक है। तो जैसे देखना ए बी नॉट इधर है तो माइनस ए बी नॉट आ जाएगा इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इधर आएगा ए स्क्वायर बी, और इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर ए स्क्वायर बी वन आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके अगला वाला इसके अगले वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इधर जब तुम देखोगे तो एक आ गया बी नाइन, क्या आ गया बी नॉट आई, नहीं समझ में आया। इसके पहले क्या था b1 आई, यहाँ पे देखना b1 into a बन चुका था, तो जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो दिख रहा है कि ab1 a स्क्वायर b2 करके ये वाला बन जाएगा, और इधर क्या होगा फाइनली सब क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका नल। इसमें बस एक जगह मेरे को डाउट है कि इसको bn -1 यहाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये -1 के पावर सब कुछ आएगा, तो वो लास्ट में जाके वो सब कैंसिल आउट हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो सीधी ज्यादा कैलकुलेशन से नहीं दिखा सकता डायरेक्ट कैलकुलेशन, मतलब आइडिया समझ में आ गया। इधर ये बोलेंगे, इधर आपको वो क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसमें लैम्डा इक्वल टू, ठीक है। आगे बढ़े, लिखने लायक हो तो देख लेना बाकी। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मैंने उस बतलाया था, ठीक है ना। लेकिन आपका ये लग रहा है बहुत दिनों से चल रहा है और चलता ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, लेकिन जो आपके पास आएगा वो तो मान के चलो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा। बाकी एक दो बार आप ये और पूछ सकते हैं कि नहीं क्यों, तो रहने तो बेटा मतलब तबाह हो जाओगे करना चालू करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, let a equal to aig get 3 into 3 matrix. Let a equal to ag be a 3 into 3 matrix where aij equals aij equals I plus 1 sin theta if I equal to j less than equal to 2. 1 if modulus of I minus j equal to 1 and 0. Otherwise, then first option you can write. Then first option is A is a symmetric matrix. Then first option is A is a symmetric matrix. Second option, maximum value of determinant of determinant A is 4. Maximum value of determinant of determinant A is 4. Third is minimum value of determinant A is -2.
minimum value of determinant A is -2 and fourth option, period of f of theta, period of f of theta equal to determinant of A into F, period of f of theta that is equal to determinant of A into F is 2 pi. Determinant of A into F is 2 pi. बताएं. ABC. CD. अभी अपने पीरियड बोला था पीरियड होता था
करें थर्ड ओनली। मैट्रिक्स ए है तो 1 इक्वल टू 1 होना हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा और 2 इक्वल टू 2 होता है तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा राइट और इधर 1 का डिफरेंस है ये 1 ये है और इधर मेरे ख्याल से 0 और इधर भी 0 और ये वाला भी है 1 और ये वाला ये ऐसे है तो पहला ऑप्शन क्या था सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है ये ऑप्शन हो गया और सेकंड क्या था डिटरमिनेंट ऑफ एडलाइन डिटरमिनेंट ऑफ एडलाइन इज डिटरमिनेंट का स्क्वायर तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर जब हो गया आपको मिलेगा तो दिस इज 2 sin थीटा और यहाँ पे माइनस होगा माइनस sin थीटा यस सर और फिर -1 के साथ 0 हो जाएगा 0 वाले पर फिर जाएगा sin स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा मैक्स पूरा है सी ऑप्शन क्या है मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट -2 आ रहा है -2 sin थीटा है -2 मिलेगा फिर डिटरमिनेंट ऑफ a टू एडवांटेज क्या होता है ये डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i हां डिटरमिनेंट ऑफ i इनटू i p बाय t का है तो ये डिटरमिनेंट a का होल क्यूब हो जाएगा और i का डिटरमिनेंट इज 1 अब मुझे लग रहा है कि -8 sin थीटा और इसके बीच की बात करें तो हो जाएगा नहीं हां तो रुपया आ जाएगा बताइए भाई कितने सवाल 50 हो जाएगा हाँ देख लो मजा आ जाएगा मजा जाएगा तो हो जाएगा मजा तो खूब आ जाएगा बेटा रोने ना लगना बस हाँ इसका मतलब अच्छे अच्छे देख लो जहां तक हो जाए वैसे तो 20 मिनिमम तो करके आना ही आना ठीक है ना बाकी 26 तक हो जाए तो वेरी गुड ठीक है ओके मिलते हैं फिर लास्ट में थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ये डांस करना है ना 26 तक हाँ साइकिल को कौन लगाया नहीं क्या बस गाना कैसे देखो यार फोन तो फोन